गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी सदाचार का ताबीज। तो सदाचार का ताबीज कहानी के सारांश की आज चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो आज इस कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपके लिए लाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इस कहानी के अंतर्गत आने वाले देशकाल, वातावरण, भाषा शैली, शीर्षक, उद्देश्य, शिल्प, कथोपकथन और चरित्र चित्रण जैसे विषयों पर भी अगर आप चाहते हैं कि चर्चा हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सदाचार का ताबीज कहानी का सारांश। इस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य रचना है, जिसमें लेखक ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उसके उन्मूलन के खोखले रूपों पर कटाक्ष किया है। लेखक एक काल्पनिक राज्य की कहानी सुनाता है जहां भ्रष्टाचार बहुत फैल गया था। वहां का राजा दरबारियों को कहता है कि प्रजा देश में फैले भ्रष्टाचार पर हल्ला मचा रही है। उन्हें तो आज तक यह नहीं दिखाई देता। अगर उन लोगों ने इसे कहीं देखा हो तो बताओ। दरबारियों को भी कहीं नहीं दिखाई देता। एक दरबारी के कहने पर विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपा जाता है। 2 महीने की जांच के बाद विशेषज्ञ राजा को बताते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, पर उसे पकड़ कर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वह सूक्ष्म तथा अगोचर है और सर्वत्र व्याप्त है। वह देखने की नहीं, अनुभव करने की वस्तु है। राजा इन गुणों को ईश्वर के मानकर पूछता है कि तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? वे उत्तर देते हैं कि अब तो भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। उदाहरण के रूप में वे राजा को बताते हैं कि आपके सिंहासन के रंग का बिल झूठा बनाया गया। यह भ्रष्टाचार घूस के रूप में फैला हुआ है। जब राजा ने उनसे इसे दूर करने का उपाय पूछा, तो उन्होंने व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन करने तथा ठेकेदारी की प्रथा समाप्त करने के लिए कहा। राजा ने विचार के लिए उनकी योजना रख ली। राजा और दरबारियों ने विशेषज्ञों की योजना का अध्ययन किया। राजा सोच सोच कर बीमार हो गया, तो एक दरबारी ने उन्हें कहा कि इस योजना को त्याग कर कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे बिना अधिक उलटफेर किए ही भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। इसके लिए दरबारियों ने एक साधु को खोजा, जिसने सदाचार की ताबीज बना ली थी, जिसे भुजा पर बांधने से व्यक्ति सदाचारी बन जाता है। राजा को यह उपाय पसंद आ गया। एक मंत्री के सुझाव पर उसने साधु को ताबीज बनाने का ठेका और 5 करोड़ रुपए इस कार्य को करने के लिए पेशगी दे दिए। लाखों ताबीज बने और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की भुजा पर बांध दिए गए। एक दिन राजा वेश बदलकर ताबीज का प्रभाव देखने 2 तारीख को एक कार्यालय में गया और किसी कर्मचारी को 5 रुपए देकर अपना काम करवाना चाहा, तो उसने उसे यहाँ घूस लेना पाप है कहकर भगा दिया। राजा प्रसन्न हुआ कि ताबीज ने कर्मचारी ईमानदार बना दिए हैं। वह एक दिन फिर 31 तारीख को उसी कर्मचारी के पास काम करवाने गया और उसे 5 का नोट दिखाया, जो उसने ले लिया। राजा ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि क्या उसने ताबीज नहीं बांधा है। उसने ताबीज बांधी हुई थी। जब राजा ने ताबीज पर कान लगाया
तो उसमें से आवाज आ रही थी कि आज 31 है, आज तो ले ले। तो एक बहुत ही एक हास्यास्पद और बहुत ही व्यंग कहानी ये मानी जाती है, सदाचार की ताबीज। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में ये कहानी है और यहाँ से प्रश्न आते हैं और बहुत ही मनोरंजक और व्यंग हास्यास्पद कहानी है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक का उद्देश्य यह है कि पाठ में छिपे व्यंग को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि केवल तावीज, भाषणों या दंड जैसे आडंबर युक्त चीजों के बलबूते भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर राज्य या शासक अपने कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त वेतन दें और नैतिक मूल्यों की स्थापना करे तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने सदाचार का ताबीज कहानी के सारांश और उसके उद्देश्य की चर्चा की। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। आज हमने इसको पढ़ा, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इसका संपूर्ण पाठ मैं आपके लिए लाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।